नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीजे लक्ष्य क्लासेस की इस यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। जी हाँ साथियों, वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास नंबर 26। जी हाँ, ESIC DSSB BHU PGI नॉरसेट 6, इसके अलावा GMCH और RRB यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से जो नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती और ऑल इंडिया की CHO भर्ती के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेज जो है हमेशा 2 बजे आप सभी के सामने हम लेके आते हैं। और आप सभी लोगों का जो प्यार है वो ऐसे ही बना रहे, क्योंकि अपन जो है इन क्लासेस को कैरी फॉरवर्ड रहेंगे टिल एग्ज़ाम, यानी एग्ज़ाम तक ये सारी क्लासेस चलेगी। आपको हमेशा 2 बजे जुड़ना हमारे साथ, ठीक है। कोई भी टाइमिंग चेंजेस होगा तो पीजे लक्ष्य क्लासेस टेलीग्राम चैनल में हम आपको बता देंगे। सारे लोग आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर टेलीग्राम पर जाकर पीजे लक्ष्य क्लासेस सर्च करके ज्वाइन कर लो। आज कितने लोग जो है आज पहली बार क्लास देख रहे हैं वो बता दीजिएगा। और आप अभी तक जो है 25 क्लासेस हो चुकी है, जिसमें 20वीं क्लास जो थी वो एक मैराथन क्लास थी। अभी 30th क्लास, इन 30वीं जो क्लास होगी वो बहुत ही बड़ी मैराथन क्लास होगी। इन क्लासेस से 95% तक के क्वेश्चन अपन जो है कवर करने का प्रयास करेंगे, जो कि एग्जाम में आने लायक है, ठीक है। यानी कि सारी चीज़ें जो है एग्जाम तक चलेगी। सारे लोग हमेशा 2 बजे हमारे साथ जुड़े। 2-3 चीज़ें आपको करनी है, वीडियो को लाइक और शेयर अभी से कर दीजिएगा सारे लोग हमेशा की तरह। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ऑल इंडिया की नर्सिंग और पैरामेडिकल की सभी भर्तियों की न्यूज़ के साथ साथ फ्री ऑफ कॉस्ट सारी जो एग्जाम्स हैं उसकी तैयारी भी हम करवा रहे हैं हमेशा 2 बजे, ठीक है। तो बस सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने भी साथी हैं अपने दोस्तों के पास इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। इसके अलावा आपको जो है टेलीग्राम चैनल पीजे लक्ष्य क्लासेस को ज्वाइन कर लेना, जहाँ पर पूरे पेपर की PDF और सभी भर्तियों की PDF मिल जाएगी। और जो है पीजे लक्ष्य क्लासेस फेसबुक पेज जो हमारा है उस पर हमें ज़रूर फॉलो कर लेना। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर ऊपर दे रखा, वहाँ पर क्लिक करके कर सकते हैं फॉलो, या फिर जो है फेसबुक पे जाएं, पीजे लक्ष्य क्लासेस सर्च करके ज्वाइन कर ले। क्लास कहाँ से देख रहे हैं एक बार फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। जी हाँ, तो सारे लोग जो है कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिए कहाँ से क्लास देख रहे हैं। और अभी तक आपने 25 क्लास नहीं देखी तो सारी देख लेना, ठीक है। इसके अलावा जो है सारे लोग जो है हमेशा 2 बजे हमारे साथ जुड़ जाना, क्योंकि ये जो एग्जाम्स से रिलेटेड क्वेश्चंस अपन करवा रहे हैं ना, ऐसे क्वेश्चन कुछ आज भी अपन डील करेंगे, जो कि कल मैंने क्लास में आपको कहा था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आप पहली बार देख रहे होंगे, ठीक है। तो वो सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन करेंगे। चलिए अपन शुरू करते हैं। कल के जो क्वेश्चन पेपर का जो लास्ट क्वेश्चन था उससे शुरू करेंगे कल के सेशन के, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉर्मल स्किन वेरिएशन इन न्यू बॉर्न, ठीक है। तो मैंने ये क्वेश्चन जो है कल आपको कमेंट बॉक्स में आपके बहुत कम आंसर आए, तो सारे लोग जो है लास्ट वाले क्वेश्चन का भी आंसर साथ ही साथ देते जाएंगे। मैं आपको टाइमिंग दे दूंगा, तो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हुए सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देते जाना। इसमें से जो कौन सा स्किन वेरिएशन है न्यूबॉर्न में नॉर्मल नहीं है, ठीक है। वर्निक्स कैसियोसा, जी हाँ, तो वर्निक्स कैसियोसा जो है वो न्यूबॉर्न में एकदम जो है नॉर्मल है, जो कि वाइट चीज़ी लेयर होती है। चीज़ की टाइप की जो है आपके वाइट चीज़ी लेयर होती है, ये जो आपके स्किन के ऊपर, उसको अपन वर्निक्स कैसियोसा कहते हैं। इसके अलावा नेवस वेस्क्यूलोसा भी होता है, और स्टॉर्क बाइट, यानी ये तीनों नॉर्मल है। लेकिन आपके जो है बुरीज होते हैं, बुरीज जो होते हैं, बुरीजेस, ये जो है एबनॉर्मल फाइंडिंग होती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर रहने वाला है बी, सभी के सही आंसर आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेम्परेचर से रिलेटेड, ठीक है। मैंने आपको सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट में बदलने के फॉर्मूले वगैरह, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में बदलने का फॉर्मूला कैसे बदलते हैं, विधि वगैरह सारी चीज़ें पुरानी क्लासेज में मैंने पढ़ा रखी, सारी क्लासेज आप देख लेना, ठीक है। तो इसमें पूछा है न्यूबॉर्न टेम्परेचर ऑन एन एवरेज रेंज फ्रॉम, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार 3 स्टार क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में छाप लेना। एक न्यूबॉर्न बच्चा होता है, उसका नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, ठीक है। 36.5 से 37.5, 34.5 से 35.5, 38.5 से 39.5, या 36 से 37.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी कि जो है आपको इन क्वेश्चंस में से, इन ऑप्शन में से करेक्ट चूज़ करना। फटाफट से करिएगा, मैं देखता हूँ कौन कौन सही आंसर कर पाता है। डी, ए, डी, ये डी वाले कहाँ हो भाई, पीछे डी, आप देखो कि पीछे क्या लगा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 36 डिग्री फ़ारेनहाइट से 37 डिग्री फ़ारेनहाइट बहुत कम टेम्परेचर है, सीधा गलत हो गया। 36 से 37 डिग्री सेल्सियस होता है एकदम नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपके जाने वाला है वो है 36 डिग्री सेंटीग्रेड से 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू रिगार्डिंग ब्रीफ कॉग्निटिव थ्योरी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें से जो है ब्रीफ कॉग्निटिव थ्योरी के बारे में कौन सा सत्य नहीं है, कौन सा सही नहीं है, ठीक है। इट पुट्स ग्रेटर एम्फेसिस ऑन द कॉज ऑफ प्रॉब्लम, ये जो है बहुत ही ज़्यादा एम्फेसिस डालता है किस पर, कॉज ऑफ प्रॉब्लम पे। इट यूजेज हेयर एंड नाउ अप्रोच, इट यूजेज गोल ओरिएंटेड अप्रोच, इट यूजेज टाइम लिमिटेड अप्रोच। यानी कि ये अप्रोचेस तीनों की तीनों इसमें होती है, लेकिन जो है
ये प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला मामला नहीं है, तो करेक्ट आंसर जाने वाला है आपके ए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में छाप लेना। अगला क्वेश्चन, एनोस्मिया क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 2 स्टार क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में छाप लेना, क्योंकि जो आपके 30% क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इजी और वन लाइनर आते हैं हर एक एग्जाम। एनोस्मिया, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, इसको अपन कहते हैं डिस्फेजिया। ठीक है, मैंने पुरानी क्लासेज में आपको पढ़ा भी रखा है, तो पूरी क्लासेज आप जरूर देना। एक बार सारे लोग जो है वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसके अलावा लैक ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगना, इन एडिक्वेट एब्जॉर्प्शन फ्रॉम गट, यानी कि गट में जो है बहुत कम एब्जॉर्प्शन होना, लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, स्मेल जब यहाँ पर आना बंद हो जाती है उसको लॉस ऑफ जो है सेंस ऑफ स्मेल हो जाता है, उसको अपन एनोस्मिया कहते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो जाने वाला है वो डी जाने वाला। सारे लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाएं साथ ही साथ प्रत्येक क्वेश्चन का। ठीक है, इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। और जो है इस बार अपन ESIC DSSB BHU PGI नॉर्सट 6 CHO GMCH RRB सभी भर्तियों को क्लियर करके दिखाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 29, द पाथवे थ्रू विच इज सेल प्रोड्यूस मैक्सिमम नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ATP मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। ठीक है, ATP ADP दो प्रकार की होती है। ये जो है आपकी ऊर्जा का ही रूप है, एनर्जी का रूप है। ठीक है, एनर्जी जो होती है वो ATP के रूप में होती है। इसमें जो है ATP के सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बनते हैं, वो कौन से साइकिल में बनते हैं, कौन से पाथवे में बनते हैं? ठीक है, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, ग्लाइकोलाइसिस, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन या TCA साइकिल। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 7 स्टार क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में डाल देना। ठीक है, किसी ने नहीं बताया होगा, क्योंकि बहुत सारे जो है इजी तो हर कोई बता देता है। ठीक है, आपकी फंक्शनल यूनिट कौन सी है, फलाना कौन सा है, स्टडी कौन सी है, टिश्यू क्या है, ये चीज़ें तो हर कोई बताता है, लेकिन ये जो क्वेश्चन होते हैं ना एग्जाम ओरिएंटेड, ये कोई नहीं बताता। ये एम्स नॉर्सेट में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, TCA साइकिल के थ्रू मैक्सिमम नंबर ऑफ ATP बनती है, हमेशा याद रखना। करेक्ट आंसर यहाँ पर डी रहने वाला। ठीक है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? सारे लोग एक बार यस या नो में आंसर दो फटाफट से। जितने भी साथी जुड़े हमारे साथ एक बार यस या नो में आंसर देते जाएंगे। यस और नो, समझ में आ रहा है तो लिख दो यस, नहीं आ रहा है तो नो लिख दो, फिर हम और प्रयास करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। सारे लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब, फेसबुक पेज PG लक्ष्य क्लासेस फॉलो, और टेलीग्राम चैनल PG लक्ष्य क्लासेस पर ज्वाइन जरूर कर लेना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, सभी को समझ में आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए विजुअल एड इन हेल्थ एजुकेशन? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, 3 स्टार क्वेश्चन है। इसमें से जो है कौन सा हेल्थ एजुकेशन के लिए विजुअल एड नहीं है? टेक्स्ट बुक अपन देख सकते हैं, पोस्टर देख सकते हैं, फिल्म ट्रिप्स यानी कि फिल्म जो होती है उसको अपन देख सकते हैं, लेकिन ऑडियो कैसेट जो होते हैं उसको आप देख थोड़ी सकते हैं। ठीक है, ऑडियो को तो सुन सकते हैं, ये विजुअल नहीं है, ऑडिटरी है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज डी, एकदम सभी के सही आंसर। कुछ लोग रास्ता इसमें भी भटक रहे हैं, तो उनको मैं क्या कहूँ बताओ आप, यहाँ पर डी करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑडिटरी है ये, ऑडियो कैसेट्स। क्वेश्चन नंबर 31, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लोजली एसोसिएट विथ डेंटल कैरीज। 5 स्टार क्वेश्चन है, याद रखना। डेंटल कैरीज से 3 क्वेश्चन यहाँ पर राजस्थान CHO में पूछे गए थे। ठीक है, तो इसमें से कौन सा जो है आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो डेंटल कैरी से रिलेटेड है? ठीक है, कॉरिनोबैक्टीरियम स्पीसीज, यूरिया प्लाज्मा स्पीसीज, कैंडिडा एल्बिकेंस या फिर स्टेप्टोकोकस सैंग्विस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लेना, पक्का क्वेश्चन छपेगा। ठीक है, सारे लोग एक बार वीडियो को लाइक करते हुए आंसर दो। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर जो है कॉरिनोबैक्टीरियम स्पीसीज ये तीनों ही नहीं है, करेक्ट आंसर रहता है यहाँ पर स्टेप्टोकोकस, जो प्रजाति का स्टेप्टोकोकस सैंग्विस होता है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, डी आंसर इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू रिगार्डिंग द बर्थ वेट ऑफ न्यूबॉर्न। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ये जो है आपके पीडिया से रिलेटेड, इसमें से कौन सा सही नहीं है, किससे रिलेटेड है कि कौन सा जो है सही नहीं है? बर्थ वेट ऑफ न्यूबॉर्न के बर्थ वेट से रिलेटेड। बर्थ वेट लेस देन 5% ऑफ नॉर्मल ऑन द डे ऑफ द बर्थ रिक्वायर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। टिपिकल बर्थ ऑफ न्यूबॉर्न इज बिटवीन, टिपिकल बर्थ वेट की बात करें 2.7 से 4 kg। न्यूबॉर्न लॉस 10% देयर बर्थ वेट 3 to 4 days of age। न्यूबॉर्न गेन द लॉस्ट बर्थ वेट बाय 10th day। बहुत अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, ये सही है। यहाँ पर जो है यहाँ पर 3.5 भी आ सकता है, और 3 से 4 दिन में वो जो है अपने 10% जो है, यदि वो 3500 ग्राम का है तो 350 ग्राम बर्थ वेट जो है वो लूज़ करेगा, बिल्कुल सही है। और 10वें दिन तक वापस वो 10% गेन कर लेगा, बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो है 5% वाला मामला ए इज़ करेक्ट आंसर, यहाँ पर ये ए गलत होने वाला। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ए। सभी को समझ में आया? ठीक है, बहुत बढ़िया। द टाइप ऑफ पेल्विस मोस्ट सूटेबल फॉर द डिलीवरी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जितने भी टाइप के पेल्विक थे वो मैंने आपको पुरानी क्लासेज में एकदम करेक्टली सारे के सारे विद राशनल पढ़ा लिए, लेकिन फिर भी बताता हूँ। मोस्ट सूटेड जो आपके डिलीवरी के लिए होती है वो होती है गायनिकॉइड। ठीक है, गायनिकॉइड होती है। एंड्रॉइड पेल्विस मेल में पाई जाती है, और एंड्रॉइड पेल्विस की जो शेप होती है वो होती है हार्ट शेप। ठीक है, हार्ट शेप या ट्राइंगुलर कह सकते हैं, हार्ट शेप होती है, ये राउंड शेप होती है। ठीक है, गायनिकॉइड जो होती है राउंड शेप, और ये जो है
फीमेल में मोस्टली पाई जाती है, उस आराम से इसमें से बेबी बर्थ हो सकता है, ठीक है, मोस्ट सूटेबल है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कांट कॉज ए लो पल्स ऑक्सीमीटर रीडिंग इन ए पेशेंट विथ रेस्पिरेटरी डिजीज। बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसमें से जो कौन सा है वो पल्स रेट, लो पल्स ऑक्सीमीटर रीडिंग यानी कि SpO2 को घटा सकता है, इसमें से कौन सा जो कि पेशेंट जो है आपके रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का है, ठीक है। इन एडिक्वेट पेरिफेरल सर्कुलेशन, बिल्कुल ये तो घटा सकता है। एडिमा होगा तो वहाँ पर ऑक्सीजन कम जाएगा, तो यहाँ पर जो SpO2 कम हो सकती है। हाइपरथर्मिया और नेल पॉलिश से हो सकती है, लेकिन हाइपरथर्मिया जो है नेल पॉलिश से फिर भी हो सकती है। हाइपरथर्मिया से कोई प्रकार का टेम्परेचर बढ़ने से जो है आपके ऑक्सीजन की कोई कमी होनी संभव नहीं है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मॉडल। 5 स्टार क्वेश्चन लगा दीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में किसी ने नहीं पढ़ाएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मॉडल, इसमें से कौन सा एक मॉडल है, ठीक है। पेरेज ह्यूमन बिकमिंग थ्योरी, यूनिवर्सलिटी थ्योरी, रॉयस अडॉप्शन मॉडल या न्यूमन सिस्टम मॉडल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें से जो है करेक्ट आंसर रट लेना, ये डी करेक्ट आंसर, ठीक है। न्यूमन्स मॉडल एक मॉडल है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू अबाउट स्लीप, इसमें से जो है कौन सा नींद के बारे में, स्लीप के बारे में सही नहीं है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ REM एंड नॉन REM स्लीप, बिल्कुल सही है। REM और नॉन REM होता है। स्लीप साइकिल आर कंट्रोल्ड बाय द सुप्रा सियाटिक न्यूक्लियस, बिल्कुल सही है। मोस्ट ग्रोथ हार्मोन आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द स्टेज 3rd and 4th ऑफ स्लीप, बिल्कुल सही है। ड्रीम अगर ड्यूरिंग नॉन REM, गलत है। ड्रीम यानी कि जो सपने आते हैं सबसे ज़्यादा वो REM फेज में आते हैं, ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना। करेक्ट आंसर रहने वाला है डी। अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी ऑब्जर्व इन द क्लाइंट विद राइट हेमिस्फेरिक स्ट्रोक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें से जो है कौन सा जो है नहीं होगा, कौन सा सिम्टम नहीं पाया जाएगा, किसमें, राइट हेमिस्फेरिक स्ट्रोक वाले पेशेंट में। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। पल्स कंट्रोल डिफिकल्टी बिल्कुल पाई जाती है। आंसर देते जाओ सारे लोग। एक बार वीडियो को लाइक शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पिछली 25 क्लास देख लेना, ठीक है। एग्जाम तक आपकी क्लासेस चलेगी। पीजे लक्ष्य क्लासेस फेसबुक पेज पर हमें फॉलो कर लेना। कल मैंने आपको बताया था कि अब वही क्लासेस देख सकता है जो इसने सब्सक्राइब कर लिया, ठीक है। तो आज की मैं फिर आपको जो है सहूलियत दे रहा हूँ। कल से 100% जो है कल से आपकी उन्हीं के लिए 100% अवेलेबल रहेगी क्लास जिसने सब्सक्राइब कर लिया, ठीक है। ओनली सब्सक्राइबर मोड पे डाल दूंगा मैं कल से क्लासेस, तो सारे लोग सब्सक्राइब कर लेना। फिर मत कहना कि सर आपने क्लासेस को जो है सब्सक्राइब मोड में डाल दिया। पीजे लक्ष्य क्लासेस यूट्यूब चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो इसमें से जो है कौन सा राइट हेमिस्फेरिक जो है स्ट्रोक उसका साइन नहीं है, तो इम्पल्स कंट्रोल डिफिकल्ट होता है, बिल्कुल। लॉस ऑफ डेप्थ परसेप्शन बिल्कुल होता है। राइट हेमिप्लेजिया, लैक ऑफ अवेयरनेस होगी, लेकिन राइट हेमिप्लेजिया नहीं होगा राइट हेमिस्फेरिक स्ट्रोक में। तो करेक्ट आंसर इज सी, याद रखना। 5 स्टार क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में छाप लो एक बार फिर से। करेक्ट आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन 38, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द फंक्शन ऑफ इननेट इम्यूनिटी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें से जो है कौन सा ऑप्शन है वो बता रहा है कि इननेट एंटीबॉडी में या इननेट इम्यूनिटी में वो काम में नहीं आता है, ठीक है। एपिथेलियल लेयर ऑफ बॉडी सर्फेस, बिल्कुल। इननेट का मतलब क्या, शरीर द्वारा बनाई गई, एकदम करेक्ट है। पेप्टाइडेज डिफेंसिंग, बिल्कुल है। और म्यूकस फ्रॉम द एपिथेलियम ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, बिल्कुल है। लेकिन ग्रेनुलोसाइट ये कोई जो है इननेट जो है इम्यूनिटी नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज सी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सारे लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में छाप लेना। सी आंसर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू अबाउट नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स। 7 स्टार क्वेश्चन है। इसमें से जो है कौन सा सत्य नहीं है, किसके बारे में, नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में। इट इज़ नॉट मल्टी स्पेशनरी साइंस प्रैक्टिस, इट इज़ स्पेसिफिक टू नर्सिंग एंड नर्सिंग प्रैक्टिस। ग्रेव्स एंड कॉर्नरवन प्रोवाइड द फर्स्ट डेफिनेशन, बिल्कुल सही है। यानी कि ग्रेव्स और कोरन ने जो है ये इसकी डेफिनेशन दी। इट इज़ नॉट टू बी एजुकेट विद द जेनरिक टर्म इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर मल्टी डिसिप्लिनरी जो है साइंस प्रैक्टिस है ये, ठीक है। यहाँ पर मल्टी डायमेंशनल बात की जाती है किसमें, नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स में। यहाँ पर नॉट पूछा है तो ये करेक्ट रहने वाला, ठीक है। मल्टी वाला है यहाँ पर, उसने जो है इट इज़ नॉट ए मल्टी डिसिप्लिनरी, यहाँ पर मल्टी डिसिप्लिनरी है, यहाँ पर नॉट लिख दिया, इसका मतलब ये गलत है, ठीक है। तो ए इज़ इनकरेक्ट, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 40, स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज एंड लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज इन्फेंट हैव पॉलीसाइदेमिया बिकॉज ऑफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लार्ज फॉर गेस्टेशनल और स्मॉल फॉर गेस्टेशनल वाले बच्चे होते हैं उसमें पॉलीसाइदेमिया ज़्यादा होता है, क्यों? क्योंकि हाइपोकैल्सीमिया होता है इसलिए, हाइपोग्लाइसीमिया होता है इसलिए, हाइपोक्सिया होता है या हाइपोथर्मिया होता है। हाइपोथर्मिया को अपन जो है इसको साइलेंट किलर डिजीज़ कहते हैं, साइलेंट किलर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो आपके जाने वाला है वो जाने वाला हाइपोक्सिया जाएगा। जो भी बच्चे होते हैं उसमें जो है आपके
पॉलीसाइदेमिया होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि लार्ज फॉर जो डेट या फिर स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज वाले बच्चे होते हैं उसमें हाइपोक्सिया की कंडीशन रहती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज सी। ओव्यूलेशन यूजुअली अकर इन 28 डेज साइकिल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर जो है ओव्यूलेशन की आपको जो है डेट कैसे पता चलती है मैं आपको बताता हूँ। कोई भी साइकिल जैसे 28 दिन का है तो पिछले 14 दिन आपको काट लेने हैं, मतलब 28 में से 14 गए, पीछे बचे 14, मतलब यहाँ तो 14 दिन पे होगा। लेकिन आपको पूछा जा सकता है कि 35 दिन के साइकिल में ओव्यूलेशन कब होगा, तो 35 में से 14 काट लो, ठीक है। 35 माइनस 14 कर दो, पीछे बचे 21, यानी 21वें दिन आपको जो है ओव्यूलेशन इन एंडोसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 28 के हिसाब से जो जाने वाला वो जाने वाला है 14 दिन, ठीक है। करेक्ट आंसर ए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, सारे लोग एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कर दो दोस्तों बहुत फटाफट से। एडल्ट बेजल मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज विथ एन इंक्रीज इन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। 5 स्टार क्वेश्चन है। इसमें से जो है एडल्ट में बेजल मेटाबॉलिक रेट होती है, बीएमआर होता क्या एक्चुअली, कि आपको एनर्जी की कितनी आवश्यकता होती है उसको अपन बीएमआर यानी बेजल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। इसमें से जो है बेजल मेटाबॉलिक रेट किसके कारण घटेगी ये पूछा गया है। मसल मास की वजह से, फीवर की वजह से तो बढ़ेगी, ठीक है। और बॉडी फैट या बॉडी सरफेस एरिया की वजह से भी बढ़ेगी। अब दो बचे, मसल मास या बॉडी फैट। तो यहाँ पर जो है BMR, यदि आप फैटी आदमी हैं, मतलब फैट ज़्यादा आपके पास है, एडिपोज टिश्यू ज़्यादा है, तो वहाँ पर जो है BMR घटेगी, ठीक है, ना कि बढ़ेगी। तो करेक्ट आंसर जाएगा यहाँ पर तो सी जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 43, मीजल्स कॉज्ड बाय, बहुत अच्छा क्वेश्चन। मीजल जो है ये किसके द्वारा कॉज होता है, निपा वायरस, रूबियोला वायरस, हेंड्रा वायरस या न्यूमो वायरस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मीजल्स का दूसरा नाम भी रूबियोला ही है, ठीक है, रूबियोला। और रुबेला का जो है दूसरा नाम होता है जर्मन मीजल्स। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, जर्मन मीजल्स, बहुत बढ़िया। तो करेक्ट आंसर जाएगा आपके रूबियोला वायरस, ठीक है, बी इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें से जो है 4 ऑप्शन दूंगा मैं। एंटीबॉडी कौन प्रोड्यूस करता है ये पूछा गया है एम्स में क्वेश्चन, ठीक है। एनके सेल, न्यूट्रोफिल, टी लिम्फोसाइट या बी लिम्फोसाइट। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में छाप लेना सारे लोग, इजी क्वेश्चन है। सारे लोग जितने भी 50-60 लोग जुड़े हैं सारे लोग एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ कि इसका आंसर क्या जाना है। एनके सेल, न्यूट्रोफिल, टी लिम्फोसाइट या बी लिम्फोसाइट, एंटीबॉडी किसके द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है। तो बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं काफ़ी सारे लोगों जो साथी हमारे साथ पहली क्लास से लगातार जुड़े हुए हैं ना, 26वीं क्लास चल रही है अपने, तो उनको तो बिल्कुल सही आंसर है, डी इज करेक्ट आंसर। बाकी वाले लोग भी सारी क्लासेस देख लेना, सब पता चल जाएगा, ठीक है। अपने आप को कॉन्फिडेंस करते हुए वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट SWOT एंड SWOT एनालिसिस फॉर डिसीजन मेकिंग। सबसे पहले तो एक चीज़ आपको याद रखनी है कि SWOT होता क्या है। SWOT एक एनालिसिस होता है किसके लिए, किसी भी परिस्थिति में आप डिसीजन मेकिंग करते हैं उस टाइम, ठीक है। एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, W का मतलब होता है वीकनेस, O का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी, T का मतलब होता है थ्रेट्स, ठीक है। T यहाँ पर जो होता है थ्रेट्स, इसको आपको याद रखना है। T फॉर टाइम नहीं होता है, करेक्ट आंसर जाएगा D। T का मतलब होता है थ्रेट्स, सॉरी, ठीक है। तो D इज करेक्ट आंसर। समझ में आया। तो यानी S स्ट्रेंथ, W वीकनेस, O अपॉर्चुनिटीज एंड T थ्रेट्स, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 46, द कम्युनिकेशन इन विच मैनेजर इंटरेक्ट विथ मैनेजर, यानी कि जो है मैनेजर होता है कम्युनिकेशन, ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें मैनेजर इंटरेक्ट करता है मैनेजर के साथ में, फिजिशियन के साथ में, ग्रुप ऑफ पीपल के साथ में, दूसरे डिपार्टमेंट के साथ में, ऑर्गेनाइजेशन हु आर नॉट टू सेम लेवल, जो कि सेम लेवल के नहीं है, फिर भी करता है। हायरार्की एज देम, यानी इसमें इस हायरार्की को अपन क्या कहते हैं, वर्टिकल ट्रांसमिशन, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल या अपवर्ड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल नहीं, यहाँ पर अपवर्ड भी नहीं है, क्योंकि बराबर के लोगों को डायगोनल कहते हैं, ठीक है। तो डायगोनल करेक्ट आंसर जाने वाला है। इसकी डेफिनेशन आप याद रखना, 5 स्टार क्वेश्चन है। डेफिनेशन 100% कहीं भी आ सकती है और इसके आधार पर आपको आंसर देना है। तो ये डेफिनेशन जो है ये आपको याद रखनी है, ठीक है। करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू अबाउट मास्टाइटिस, बहुत अच्छे क्वेश्चन। मास्टाइटिस से रिलेटेड जो है कौन सा सत्य नहीं है पूछा गया है। इट इज़ एन इन्फेक्शन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ ब्रेस्ट, बिल्कुल सही है। डक्टल ectasia in the most common cause of non-lactational type. It can be lactational or non-lactational type. It present with no nipple discharge and cyclic pain. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इन्फेक्शन होता है नॉन लैक्टेशनल टाइप में, कॉमन कोज है, बिल्कुल सही है। ये जो है नॉन लैक्टेशनल या लैक्टेशनल दोनों टाइप का हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो है निपल डिस्चार्ज और साइक्लिक पेन वो भी अवेलेबल होता है, लेकिन यहाँ पर ये बता दिया कि प्रेजेंट नो निपल, नो नहीं 100% वहाँ पर जो है आपके पेन जो है और डिस्चार्ज जो है वो अवेलेबल होता है। तो करेक्ट आंसर इज डी, आपको याद रखना है, बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, डिसेंट ऑफ टेस्टिस इनटू स्क्रोटम नॉर्मली अकर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
डिसेंट जो होता है किसका, टेस्टिस का स्क्रोटम में, यानी टेस्टिस जो होते हैं वो स्क्रोटम में कब तक आ जाते हैं, ये पूछा गया क्वेश्चन है, 100% आएगा, ठीक है। आफ्टर 7 मंथ ऑफ लाइफ, जो है लाइफ के 7 महीने के बाद में, जस्ट आफ्टर बर्थ, बर्थ के जस्ट बाद में, बिफोर बर्थ या बिफोर द 5th मंथ ऑफ इंट्रा यूटेराइन लाइफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया। सभी लोग आंसर दो तभी मजा आएगा, ठीक है। सारे लोग आंसर दीजिएगा, बहुत बढ़िया करेक्ट आंसर आ रहे हैं। तो ये जो है आपके डिसेंड हो जाते हैं, कब हो जाते हैं, जन्म से पहले ही, ठीक है। तो सी इज करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या जाने वाला है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। एक आप बताइए कि यदि जन्म के बाद में भी जो है आपके टेस्टिस है वो स्क्रोटम में नहीं आ पाते हैं, नीचे नहीं आ पाते हैं, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रखना, इसको कहते हैं क्रिप्टो ऑर्काइडिज्म, ठीक है। क्रिप्टो ऑर्काइडिज्म, क्रिप्टो ऑर्काइडिज्म, क्रिप्टो ऑर्काइडिज्म, ठीक है। ये चीज़ें आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट साइनोवियल जॉइंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 3 स्टार क्वेश्चन, 100% पूछा जाएगा। सबसे बड़ा जो बॉडी का लार्जेस्ट साइनोवियल जॉइंट कौन सा होता है, नी जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, एंकल जॉइंट या रिस्ट जॉइंट, ये 4 प्रकार के साइनोवियल जॉइंट होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर जो है आपके करेक्ट आंसर जो जाएगा वो हो जाएगा नी जॉइंट। सबसे जो लार्जेस्ट होता है वो होता है नी जॉइंट, तो ए इज करेक्ट आंसर, ए से ही जाने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन। सारे लोग जो है एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब, फेसबुक पेज पीजे लक्ष्य क्लासेस जरूर फॉलो करना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर फेसबुक पे जाएं पीजे लक्ष्य क्लासेस सर्च करके हमें फॉलो करें, टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लेना। तो मोस्ट कॉमन पॉजिटिव एजेंट ऑफ र्यूमेटिक फीवर, र्यूमेटिक फीवर के बारे में कल अपन जो है इसके मेजर क्राइटेरिया, माइनर क्राइटेरिया, कब अपन इसको पॉजिटिव कहेंगे, कब नेगेटिव कहेंगे, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है कौन सा एजेंट होता है वो आपको जो है पूछा गया है। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिनस या जो है एक्टिनोमाइसिन विस्कोसस या लिसेरिया मोनोसाइटोजिनस या माइकोबैक्टीरियम कंसाई, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सारे लोग आंसर इसका कमेंट बॉक्स में देंगे, जो भी सही आंसर देगा उसका नाम लिया जाएगा, सारे लोग दो तभी मजा आएगा, ठीक है। और एक बार जो है अपनी क्लास कैसी लगी वो बता देना, जितने भी साथी जुड़े हैं वो क्लास के बारे में एक अच्छा सा कमेंट, हमारी टीम के बारे में जो भी सही कमेंट, अच्छा कमेंट करेगा उसका पिन करके रखूँगा। इसके अलावा जितनी, कल भी मैंने आपको बताया था, कल के जो हमारे विजेता है वो है आपके साहिल खान, ठीक है, साहिल खान। विजेता किसके हैं मैं बता दूं, सबसे ज़्यादा शेयर जो है इन्होंने किया था 127 बार, यानी 127 लोगों को इसने जो है इन भाई साहब ने शेयर किया है, जो कि आपके मेरठ से हैं, ठीक है। तो उनको हमने जो है कॉम्बो सेट, यानी कि हमारी बुक्स का कॉम्बो सेट है विद नोट्स, हैंड राइटिंग नोट्स वगैरह सारी चीज़ें, जो कि एक कंप्लीट कॉम्बो पैक है, 100% एग्जाम में क्वेश्चन आने लायक, वो हमने उनको भेज दिया है। आप भी यदि वो कॉम्बो सेट पाना चाहते हैं तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना। हम जो है डैशबोर्ड पर देखेंगे, जिसने भी सबसे ज़्यादा शेयर किया है उसको हम कॉम्बो सेट भेज देंगे, उसके एड्रेस पर उससे कांटेक्ट करें। तो सारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपको भी वो कॉम्बो सेट मिल सकता है। 100% एग्जाम में उनमें से ही क्वेश्चन आएंगे, ये हमारी गारंटी है। तो सारे लोग, ठीक है। तो पहले दिन हमारे तो जो थे वो रविंद्र चौधरी, दूसरे दिन साहिल खान, ठीक है। आज आप बन सकते हैं विजेता। सारे लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना। कल 2 बजे जरूर जुड़ना। उससे पहले ऑल इंडिया की नर्सिंग और पैरामेडिकल सभी भर्तियों की न्यूज़, यानी कि हमारे पास बहुत सारी PDF है, वो सारी न्यूज़ भी आपको मिलती रहेगी। पीजे लक्ष्य क्लासेस फेसबुक पेज पर हमें जरूर फॉलो करें, जहाँ पर अपन मन की बात जरूर करेंगे। सारे लोग फॉलो कर लो। इसके अलावा अभी तक नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना कल, क्योंकि कल से जो भी हमारी क्लासेज होगी ओनली फॉर सब्सक्राइबर होगी, ठीक है। तो सब्सक्राइब किया हुआ होगा उनको, उन्हीं को दिखेगी, ठीक है। तो सारे लोग कर लेना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल 2 बजे, उससे पहले विभिन्न प्रकार की भर्तियों के साथ। थैंक यू सो मच।